भावेश भाई सोनी का क्वेश्चन है टाटा टेक्नोलॉजी का और 5 से 10 सालों का व्यू है। तो मैं ओवरऑल सब बातें करूंगा, शॉर्ट टर्म से लेके 5 से 10 साल का व्यू है, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। वैसे डिस्क्लेमर है, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग राय नहीं है। आपको अपने रिस्क के हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि प्रेडिक्शन करते हैं तो हर स्टॉक में प्रेडिक्शन सही या गलत हो। जैसे आपको 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा या 10 स्टॉक का आपके रिस्क के हिसाब से, तो सभी स्टॉक आपके सही नहीं जाएंगे, कोई कोई सही जाएंगे, कोई कोई गलत जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपके साथ मेरे जो प्रेडिक्शन है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, और हर वैसे मैं आपको सभी 5 से 10 साल का प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ, लेकिन हर एक मार्केट क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो आपको हर 3 महीने या 6 महीने बाद चेंजेस करता रहना पड़ेगा, या मुझसे भी आप अपडेट करवा सकते हो। तो ऐसा समझ के ना चले कि अभी मैं लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है, हर 6 महीने बाद अपडेट करना पड़ेगा। तो टाटा टेक्नोलॉजी का जो कामकाज है वो आईटी सेक्टर के रिलेटेड है, तो उसके बारे में तो हर एक कंपनी का ऐसा ही होता है, तो डिटेल में मुझे पता नहीं है उसके बारे में। अगर मैं सच बताऊँ तो हर एक आईटी कंपनी मुझे सेम सी ही दिखाई देती है। मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप 43,400 करोड़ पर है। कंपनी का जो अभी प्राइस चल रहा है शेयर का वो 1066 पर चल रहा है। कंपनी का 5 सालों का सेल्स ग्रोथ अभी बताई दे रहा है जो 12% है, और 3 सालों का 20% से ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म में ये सेल्स ग्रोथ करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे 5 सालों का भी इसमें 12% ही दिखा रहा है, 3 सालों का 20% है, तो आगे जाके 12% करेगा, 20% करेगा, उस हिसाब से प्राइस में फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। आरओई देखो तो 5 साल का वैसे 19-20% आसपास है, तो आरओई अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अराउंड 18-19% के आसपास रहते हैं, तो वो भी अच्छा है। डेट भी कम है, तो वैसे सब बात अच्छी है। ओवरऑल अब वैल्यूएशन थोड़े महंगे, उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का सेल्स देखें तो 5,100 करोड़ सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 900 करोड़ है, 19% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 100 करोड़ का अदर इनकम भी रेगुलरली हो रहा है, और इंटरेस्ट कंपनी में कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट भी 5,500 करोड़ के आसपास है। तो सबके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो सेल्स के हिसाब से सबसे पहले उसके अगर 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो 4 to 5 टाइम्स अगर हम उसका मार्केट कैप लगाए तो 20,000-25,000 मार्केट कैप बन रही है। तो अभी 44,000 करोड़ के आसपास है। उस हिसाब से अगर मुझे महंगा दिखाई दे रहा है, तो आपके जितना साल का व्यू है उसके हिसाब से आप 15-20% CAGR ग्रोथ के हिसाब से आप गिन सकते हो। मैं मेरे हिसाब से भी सोच के आपको बताता हूँ आगे जाके। और बैलेंस शीट में भी 5,500 करोड़ है, तो उसके हिसाब से भी 4 to 5 टाइम्स करें तो 25,000 करोड़ मार्केट कैप दिखाई दे रही। तो वैसे मुझे महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार अच्छी कंपनी बहुत ही महंगे दाम पर मिलती है। बीच में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 55% पब्लिक के पास है, बाकी सभी प्रोमोटर्स FIDI के पास है, जिसमें से 3 HNI है। एक के पास 9% है, दूसरे के पास 3 to 4% है, तीसरे के पास 1%, यानी अराउंड 14% के आसपास उसमें से बड़े शेयर होल्डर्स के पास है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक के पास फिर भी बच रहा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि ये टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज़्यादा कर सकता है। ऊपर भी जाता है तो सेलिंग प्रेशर आएगा, वापस ये डाउन आएगा, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में होता है, जैसे अदानी विल्मर में होता है, जैसे अदर स्टॉक में होता है, ऊपर जाता है वापस डाउन आ जाता है। तो उस तरह से इसमें भी हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे है। अब इसमें 5 से 10 सालों का हिसाब से सोचने की कोशिश करें तो अगर ये 20% की रेट से ग्रो करते हैं, 15 to 20% की रेट से, तो हर 4 से 5 सालों में इसकी बैलेंस शीट या सेल्स डबल हो सकते हैं, क्योंकि सेल्स भी इसका 5,100 करोड़ है, बैलेंस शीट भी 5,500 करोड़ है, तो दोनों हिसाब से सेम ही आएगा। तो मैं ओवरऑल एक कोई गिनते बताता हूँ कि इसकी बैलेंस शीट आगे जाके 4 से 5 सालों में अगर इतना ही ग्रोथ कंटिन्यू रहता है तो 10,000 करोड़ ये डबल बैलेंस शीट जा सकती है। तो उसके हिसाब से उसका 4 टाइम मार्केट कैप लगाए तो 40,000 करोड़ आ रहा है। तो ये ऑलरेडी 4-5 सालों के वैल्यूएशन के हिसाब से आगे जाके चल रहा है। और अगर आपका जैसा आपने बताया 10 सालों का व्यू है, तो सबसे पहले 8 सालों का गिन लेते हैं, तो यहाँ से 4 गुना हो सकता है। तो अराउंड ऐसा ही ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहता है तो अराउंड 20,000 करोड़ मार्केट कैप जा सकती है। और अगर 10 सालों का जो आपने बताया वहाँ पे 30,000 करोड़ मार्केट कैप जा सकती है। तो 20,000 करोड़ के हिसाब से 4 टाइम्स लगाए तो 80,000, और 30,000 के हिसाब से उसका 4 टाइम लगाए तो 1,20,000 मार्केट कैप।
तो ओवरऑल देखा है तो यहाँ इसके हिसाब से 2 गुना से लेके 3 गुना का ही सिर्फ मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आपका बहुत लंबा व्यू है तो इसके हिसाब से आप गिन सकते हो। मुझे जो आपने बताया वो 5 से 10 सालों का बताया, और कई बार मार्केट ज़्यादा भी वैल्यूएशन देता है तो वो भी आपके ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन जो डेटा है उसके हिसाब से ही मैं बात करता हूँ। बाकी सस्ते वैल्यूएशन की बात करें तो जो अभी बैलेंस शीट और सेल्स के 4 to 5 टाइम यानी 20,000 से 25,000 मार्केट के, तो अभी ये जैसे मार्केट के 43,000 करोड़ है, यानी अराउंड 600 के आसपास या 700 के आसपास, 500 से 700 के बीच में इसके सस्ते वैल्यूएशन मतलब एक रिजनेबल वैल्यूएशन बनते हैं। बाकी कई बार अच्छी कंपनी होती है बैलेंस शीट के या सेल्स के 10 टाइम्स भी चलता है, तो इस हिसाब से अभी 50,000 करोड़ मार्केट कैप जैसा इसने हाई लगाया है 1300-1400 का, तो वहाँ पे इसकी मार्केट कैप 55,000 करोड़ बन सकती है। तो ये मतलब बहुत ही हाई वैल्यूएशन हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें मेरी बाई दूँ तो अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो इसमें अगर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो डेली में, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, स्टैंडर्ड स्टॉक है, तो डेली की 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करता है, तो मेरे हिसाब से यह आप फॉलो कर सकते हो। मार्केट बंद होने के अंत में अगर उसके ऊपर है तो आपको रखना है, उसके नीचे है तो निकाल देना है। अब दूसरी बात, अगर आपको इस स्टॉक में पसंद ही आ रहा है तो हर 10% की गिरावट में आप एक्टिवेशन कर सकते हो, और जब 15 to 20% बढ़ जाए तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको डाउन साइड के लिए भी रेडी रहना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि इसके वैल्यूएशन महंगे हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड किया था जब इसका IPO आया था, तभी मैंने बताया थी कि वो 1300 1400 इसके बहुत ही हाई वैल्यूएशन हो गए हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर ज़्यादा ना जाए, और जो भी हाई लगता है वहाँ से 40% की गिरावट या तो 50% या 60% की गिरावट, ये 3 भाग में इसको अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो एक्टिवेट कर सकते हो। मेरी राय के हिसाब से नहीं, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 1400 के हिसाब से 40% रिट्रेसमेंट करो तो अराउंड 40% करेक्शन, तो अराउंड 840 के आसपास आ रहा है। 50% करेक्शन करो तो अराउंड 700 के आसपास आ रहा है, और अराउंड आप 60% करेक्शन करो तो अराउंड 560 के आसपास आ रहा है। तो ये 3 लेवल बन रहे हैं, वहाँ पे आएगा नहीं आएगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसा फंडामेंटल एनालिसिस में हमें पता चल रहा है कि वैल्यूएशन महंगे तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और टेक्निकल लेवल के हिसाब से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 3 से 4 सालों का करेक्शन चल सकता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर जा सकता है, जैसा मैंने बताया लक्ष्मी ऑर्गेनिक, अदानी विल्मर, वैसे कई स्टॉक है ऊपर जाते, कैंपस तो ऊपर जाते हैं लेकिन वापस नीचे आ जाते हैं, तो उसी तरह इसमें भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने 1 आवर डेली में 20 सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करने की राय दी है, या तो 10% की गिरावट में एक्टिवेट करने के बाद 15 to 20% में प्रॉफिट बुक करें। तो और मुझे इसमें अपसाइड में प्रेशर ही आ सकता है वैसा मालूम पड़ रहा है। नीचे 840 पे सपोर्ट लेता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 700 560 ये सब लेवल दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं पर्सनल बताऊँ, अगर मेरे पास पैसे हो गए और मैं अगर इस कंपनी पसंद आ रही है तो मैं 550 पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, और 700 पे भी पसंद आ रहा है। और ओवरऑल उसके बाद जैसा मैंने बताया कि यहाँ से 2 से 3 गुना का व्यू है, लेकिन उसके लिए आपको 10 साल का व्यू रखना पड़ेगा, तो और 2000-3000 वैसे टारगेट पॉसिबल है। लेकिन ये जैसा मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा अब आपको खुद ही अपने हिसाब से देखना है कि क्या 10 सालों में 3 गुना होता है तो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, और आप अपनी भी एनालिसिस करें तो उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। मैंने तो अपने हिसाब से सब राय दे दी है, अब आपको खुद अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद खुद डिसीजन लेना है। थैंक यू फ्रेंड।